क्लास में गए, टीचर ने खड़ा किया और बोला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सेल। आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या यहाँ पूछा जा रहा है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। लोग कहते हैं कि इंग्लिश सीखना है तो मिरर के सामने बोलो। मेरे घर में तो मिरर भी इतना है, तो कैसे बोलूं? लोग कहते हैं पार्टनर ढूंढ लो, पार्टनर से बात करो, किसी को फ्रेंड बनाओ तो गांव वाले बेइज्जती करेंगे कि अरे पक्का ये तो गलत लाइन पे है। ग्रेजुएशन की बट इसको देकर, पैसे देकर, और वो भी हिंदी मीडियम में। मैंने इंग्लिश कैसे सीखी? कैसे मैंने एक देहात से होकर, एक गांव से होकर इंग्लिश सीखी और आज मैं लोगों को इंग्लिश सिखा रही हूँ। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। Hello friends, my name is Yashoda and I am from Uttar Pradesh. I have done only graduation but not complete graduation. क्योंकि दोस्तों मैंने ग्रेजुएशन तो की पर वो पूरी ग्रेजुएशन नहीं की, मतलब कि आधी। बट कैसे आधी? ग्रेजुएशन की बट इसको देकर, पैसे देकर, और वो भी हिंदी मीडियम में। बचपन से पढ़ाई की हिंदी मीडियम में और आज यहाँ पे हूँ इंग्लिश के जरिए। वो कैसे? मैंने इंग्लिश कैसे सीखी? कैसे मैंने एक देहात से होकर, एक गांव से होकर इंग्लिश सीखी और आज मैं लोगों को इंग्लिश सिखा रही हूँ। तो दोस्तों आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाली हूँ कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसके जरिए आप भी विद इन 1 मंथ फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग मुझे जानते ही होंगे कि मेरा नाम इंग्लिश विद देहाती मैडम है। लोग मुझे यशोदा से ज़्यादा इंग्लिश विद देहाती मैडम के नाम से जानते हैं क्योंकि मैं इंग्लिश सिखाती हूँ अपने चैनल्स पे और लोगों को मोटिवेट करती हूँ इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि मैंने खुद इंग्लिश सीखी है। इंग्लिश मीडियम से ना पढ़ते हुए, एक हिंदी मीडियम से पढ़ते हुए और वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए कैसे मैंने इंग्लिश सीखी, उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए उन्हें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पर दोस्तों इस सभी को शुरू करने से पहले, इन सभी टिप्स को देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वो फनी किस्सा बताने वाली हूँ कि जिस किस्से ने मुझे वो इंग्लिश सीखने के लिए मजबूर किया। किस्सा था 10वीं के बाद 11वीं क्लास में, क्लास का पहला दिन। गवर्नमेंट स्कूल में गए, टीचर तो पढ़े लिखे ही होते हैं। क्लास में गए, टीचर ने खड़ा किया और बोला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सेल। आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या यहाँ पूछा जा रहा है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं सेल क्या होता है। बल्कि हमको हिंदी में पता था कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है। सेल क्या होता है? कोशिका ही होता है। बट प्रॉब्लम क्या थी? हम हिंदी मीडियम और वो इंग्लिश मीडियम। और उस दिन जो अपमान हुआ ना, जो बेइज्जती हुई और जो टीचर ने पूरी क्लास में बेइज्जती की, वो आज तक दिमाग से नहीं निकला। वो किस्सा आज तक मेरे दिमाग में है और उसी किस्से ने आज मुझे इस मुकाम तक लाया है। और उसी किस्से के बाद से मैंने इंग्लिश में फोकस करना स्टार्ट किया, बट कुछ मुसीबतों के कारण नहीं कर पाई। पर कहते हैं ना कि समय कभी रुकता नहीं है और अच्छा समय हमेशा लाइफ में आता है। बुरा समय आता है पर बुरे के बाद अच्छा दिन भी आता है। ऐसे ही मेरे जीवन में भी कुछ समय बुरा आया और उसके बाद कुछ अच्छे दिन आए कि मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन आया और उस एंड्रॉयड फ़ोन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने उस एंड्रॉयड फ़ोन से इंग्लिश सीखी। लोग कहते हैं कि इंग्लिश सीखना है तो मिरर के सामने बोलो। मेरे घर में तो मिरर भी इतना है, तो कैसे बोलूं? लोग कहते हैं पार्टनर ढूंढ लो, पार्टनर से बात करो, फ्रेंड ढूंढ लो, फ्रेंड से बात करो। मैं ठहरी हाउसवाइफ, कौन बनेगा मेरा फ्रेंड? किसी को फ्रेंड बनाओ तो गांव वाले बेइज्जती करेंगे कि अरे पक्का ये तो गलत लाइन पे है, लोगों से बात करती है वो भी इंग्लिश में, पापट पापट, गलत बात कर रही है ये तो लड़की। बट दोस्तों मैंने ये सारी चीजें ना करते हुए जो चीजें मुझे सही लगी मैंने वो अपनाई और उन चीजों से मैं आज इस मुकाम पे हूँ
कि मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ और मैं सिखा भी सकती हूँ। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले मुझे ना तो इंग्लिश आती थी, ना इंग्लिश समझ आती थी, इवन कि मेरी रीडिंग भी परफेक्ट नहीं थी। पर कैसे मैंने 1 महीने के अंदर इंग्लिश सीखी? ओनली मेरी मेहनत की वजह से और कुछ टिप्स को फॉलो करके, और उनमें से कुछ टिप्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है आपका डर। आपको उस डर का सामना करना चाहिए। अगर आप उस डर का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। लोगों के सामने फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का डर, इवन कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मदर टंग में भी लोगों का सामना नहीं कर सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते। तो वो जो फियर है उसको कैसे निकालें? वो फियर दोस्तों निकलता है ओनली आपकी प्रैक्टिस से। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है और अपने आप को मोटिवेट करना है। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, बट try each and every time to improve your mistakes. हर आदमी अपनी गलतियों से ही सुधरता है और अपनी गलतियों से ही कुछ सीखता है, और हमें भी ऐसा ही करना है। हमें पता है कि हम जब किसी से बोलेंगे तो हम गलतियां करेंगे, पर आपको उन गलतियों से डरना ही नहीं है। वो एक डर ही है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो उस डर को कैसे खत्म किया जाए? बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार इंग्लिश सोचकर, बार बार स्पीकिंग करके, और यही एक तरीका होता है इंग्लिश सीखने का। और सबसे पहले सीढ़ी मैं कहना चाहूंगी इंग्लिश सीखने में होती है लिसनिंग। लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। आपको इंग्लिश इस घिसे पीटे तरीकों से नहीं सीखनी कि पहले ग्रामर सीखो, नाउन सीखो, प्रेपोजिशन सीखो, टेंसेस सीखो। ये सारी चीजें किसी मतलब की नहीं होती। आप इसी में ही घूमते रह जाओगे। ये आपके लिए एक चक्र की तरह हो जाएगा जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इससे कैसे निकला जाए? सोचो, एक बच्चा कैसे सीखता है इंग्लिश? पहले वो जब पैदा होता है तो बस सुनता है, लोगों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, अपने चारों ओर क्या हो रहा है उसको महसूस करता है। लोग उससे क्या कहते हैं, उसके माता पिता उससे क्या कहते हैं, वो बच्चा फिर एक एक शब्द बोलता है। वो पहले तुतला कर बोलता है, पर वो बोलता है। लोग उसके ऊपर हंसते हैं, पर उसे ये डर नहीं होता कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि मैं सही हूं। तो वो बस अपने शब्दों को बोलना चाहता है। तो हमें भी यही सीढ़ी अपनानी है, इसी सीढ़ी पर हमें चलना है। शुरुआत में गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, पर हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और उन गलतियों का सामना करना है, गलतियों से सीखना है। दोस्तों, मैं बताती हूँ, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, पर मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे सीखनी थी। घर में माहौल ना होने के कारण, घर में कोई पार्टनर ना होने के कारण कोई नहीं था जो मेरी गलतियां मुझे बता सके। तो मैंने अपनी गलतियों को ढूंढने के लिए ये चैनल स्टार्ट किया, ताकि मैं अपनी गलतियों का सामना कर सकूं। लोग मुझे मेरी गलतियां बता सकें कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ, और शायद उसी चीज के जरिए आज मैं इतनी एक्सपर्ट इंग्लिश बोल पाती हूँ और लोगों को सिखा पाती हूँ और लोगों को मोटिवेट भी कर पाती हूँ। उसके बाद दोस्तों, लिसनिंग के बाद दूसरी चीज आती है हमारी स्पीकिंग। पहले आपको लिसनिंग करना है, लिसनिंग करते जाइए। जब भी आपको टाइम मिले लिसनिंग पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी आदमी से बात करते हैं, अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में हैं, तो आपको बोलने से पहले सामने वाले आदमी को समझना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी बात करते जाएंगे तो आप उसको समझेंगे कब? तो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों इंपॉर्टेंट होती है। और साथ साथ में दोस्तों एक चीज होती है थिंकिंग। थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा। हम हमेशा क्या करते हैं, बहुत से लोग इंग्लिश सीखते हैं, हमेशा कैसे लैंग्वेज को ट्रांसफर कर देते हैं। वो जो लैंग्वेज होता है ना, हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का, हम उसी के जरिए सीखते हैं, पर वो सबसे गलत तरीका है। हमको वो नहीं करना है। हमको क्या करना है, हम जब भी हमारे सामने कोई भी चीज हो, बस उसको अपने माइंड में वो चीज इंग्लिश में सोचने की कोशिश करिए। दोस्तों, हम पूरा दिन
पता नहीं कितनी बार हम क्या क्या चीज सोचते रहते हैं। तो बस आपको इसी को तो अपना हथियार बनाना है, उस सोचने की ताकत को अपना रामबाण उपाय बनाना है। जो भी सोचो इंग्लिश में सोचो, जो भी बोलो इंग्लिश में बोलो, और जो भी करो इंग्लिश में करने की कोशिश करो, ताकि लोग आपको समझ सकें और आपकी पर्सनैलिटी स्किल्ड हो सके। लोग कहते हैं दोस्तों, कई लोग कहते हैं, मैंने कमेंट में भी देखा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम इंग्लिश क्यों सीखें। ओके, आपको नहीं सीखनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता है इंग्लिश जो है ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इससे आप दुनिया में किसी भी लोगों से बात कर सकते हैं। आप किसी भी देश के हिस्से, आप किसी भी हिस्से से लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। इवन कि आप अगर बाहर जाना चाहते हैं वहां भी जा सकते हैं। जॉब करना चाहते हैं, जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि आजकल इंग्लिश एक कंपल्सरी लैंग्वेज हो गई है। जैसे खाने में नमक जरूरी होता है ना, वैसे आजकल आदमी की पर्सनैलिटी में वो इंग्लिश जरूरी है। अगर खाने में नमक नहीं तो खाने का स्वाद नहीं। और अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो इंग्लिश नहीं छलकता है, आपके शब्दों में इंग्लिश के वो शब्द नहीं आते हैं ना, तो लोग आपको अनपढ़ गंवार ही कहते हैं। जैसा कि मुझे कहते थे इंग्लिश ना सीखने से पहले, बट इंग्लिश सीखने के बाद आज देखिए क्या मुकाम हमको मिला है और कहाँ पर हैं, ओनली सिर्फ इंग्लिश की वजह से। तो इंग्लिश को अपना रास्ता बनाइए और इंग्लिश के जरिए लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, और ये इंग्लिश की जर्नी आपको इस मुकाम तक ले जाएगी, ऐसी ऊंचाइयों तक लेके जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने ये सफ़र शुरू किया तो मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना नाम मिलेगा, मुझे लोग पहचानेंगे इंग्लिश विद देहाती मैडम के नाम से। पर आज ये सारी चीज़ें ऐसे देखकर, इस मंच पर आकर ऐसा लग रहा है कि मैं सपने में ही हूँ। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर हूँ। ओनली 4 महीने की मेहनत के बाद मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ। तो क्या आप 1 महीने 2 महीने की मेहनत के बाद क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं, बट जरूरत है आपको मेहनत करने की, प्रैक्टिस करने की, और उस डर का निडर होकर सामना करने की। उस डर का सामना कर कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो आप ये बहाने बनाते हैं ना कि अरे यार मैं कल कर लूंगा, ये चैप्टर मैं कल खत्म कर लूंगा, आज रहने देते हैं कल कर लूंगा, यही है आपकी नाकामयाबी का कारण, क्योंकि हर बार आप बहाने बना देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उन एक्सक्यूजेस को ना अपने जीवन से बाहर निकाल दो, और जो रास्ते का जो सबसे बड़ा पत्थर है ना, जो आपकी कंप्लेंट्स हैं, आपके पास ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास फैसिलिटीज होंगी तभी आप कुछ कर सकते हो। आपका बस अगर दृढ़ विश्वास है, आपके पास साहस है, आपके अंदर जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज ही तो है। लोगों ने हवा बना रखा है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश कैसे बोलें? जरा ये बताओ मुझे, हिंदी कैसे सीखी? सुनकर, बोलकर ना। तो बस यही तो है इंग्लिश भी, सुनो और बोलो, सोचो और बोलो। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे की, क्योंकि विदाउट हैविंग एनी एनवायरनमेंट और विदाउट हैविंग एनी पार्टनर, हाउ इट्स पॉसिबल टू डू योर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, बट आई हैव डन इट बिकॉज I have that determination, I have that dedication, और because of this now I am here। दोस्तों, मैंने क्या किया? घर में ना तो शीशा था, ना कोई पार्टनर था। मैंने वीडियोस देखनी स्टार्ट की, बच्चों की किड स्टोरी। आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे इंग्लिश एनिमेटेड स्टोरीज के, उन स्टोरीज को देखती और बाद में उनको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करती अपने वर्ड्स में, जो आपको सबसे पहले करना है, और इसके जरिए आपकी इंग्लिश सुधर सकती है। पर आपको एक काम करना है, आपको फैंसी वर्ड्स पे काम नहीं करना है। लोग आजकल इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे पहले एडवांस पहले होना चाहते हैं। एडवांस भी आप हो जाएंगे, पहले बेसिक इंग्लिश से बोल लीजिए, उसके बाद हर मुकाम आपको हासिल हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, एक प्रैक्टिस करने का एक तरीका था मेरे पास। मैं जब भी अपने हस्बैंड से बात करती या अपनी फैमिली मेंबर से बात करती, मुझे पता था ये तो समझ पाएंगे नहीं, बट मैं जो बोलती मैं वो इंग्लिश में बोलती, अपने मन में बोलती। मैं उनसे हिंदी में थी, बट मन में इंग्लिश में बोलती,
और जो वो रिस्पॉन्स देते उसको मैं फिर बाद में अपने मन में फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करती कि हाँ ये ऐसा है। और इस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं वीडियोस देखती, मैं कोई मूवी देखती, इवन कि हिंदी मूवी भी देखती, तो मैं उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती। जितनी वो कैब्स मेरे पास होती, मैं उन्हीं से ही उस चीज़ को स्पीकिंग करने की प्रैक्टिस करती, क्योंकि वो कैब्स होना ही बहुत ज़रूरी है। और वो कैब्स को लर्न करने का तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो वो कैब्स बहुत ज़रूरी हैं। कैसे याद करें वो कैब्स? हम इंग्लिश के रूल्स सीख जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं, पर जब बात आती है नए नए वर्ड्स सीखने की, उन वर्ड्स को यूज़ करने की, वहाँ पे हमारी बच जाती है बैंड। तो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कैब्स कैसे सीखें। दोस्तों, वो वोकैब सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि आपने मूवी देखी और फिर आपने किताब पढ़ी और आपको 5 वर्ड्स मिल गया, तो इन 5 वर्ड्स से अब आपको बनानी है एक स्टोरी। अपने माइंड में स्टोरी क्रिएट करिए और उसको स्पीकिंग प्रैक्टिस करिए। आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, इट्स ओके, बट आपको उस स्टोरी को एटलीस्ट 5 और 10 टाइम्स तो स्पीकिंग करनी ही है। किसी को नहीं सुनाना, अपने आप को सुनाना है। कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि आप किसी के सामने है ही नहीं है, आप किसी से बात ही नहीं कर रहे। और जब आपको उसको डेली यूज करने लग जाते हैं, डेली लाइफ में यूज करने लग जाते हैं, तो वो आपकी लाइफ का पार्ट बनते चला जाता है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और इसी तरह आपकी वोकैब भी सुधर जाती है और आपकी वोकैब इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि बिना मेहनत के मैंने वोकैब्स कैसे इम्प्रूव की अपनी, और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे मैं फ्लुएंट हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी जर्नी जो मैं इस मंच पर आकर आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और मैंने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में बताई हैं, उनको फॉलो करके आप भी 1 से 1.5 महीने के अंदर फ्लुएंट इंग्लिश सीख सकते हैं और विदाउट हेजिटेशन किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि यस, आई कैन डू इट। इफ this person can do it, then I can do it, and I have done it. Now it's your turn. Now you have to do it. Now go and practice your English as much as you can and just follow your dreams. And दोस्तों, thanks. हेलो दोस्तों, मेरा नाम यशोदा है और आप सभी लोग मुझे इंग्लिश विद देहाती मैडम के नाम से जानते होंगे। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंग्लिश विद देहाती मैडम का नाम पाना और इंग्लिश सीखना कितना मुश्किल था मेरे लिए? वो पार्टनर ना होना, वो इन्वायरमेंट ना होना और इंग्लिश पर पूरी फ्लुएंसी पाना कितना कठिन होता है। पर आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी और आप बस चुटकी बजाने जितना इंग्लिश सीख पाएंगे। तो अगर आप भी ऐसे बोल कर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी को आसान बनाइए, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ बोलने से ही आती है।